जादुई डॉक्टर परी। बहुत समय पहले की बात है, जब एक काशीपुर नाम के गांव में कमलेश नाम की औरत अपनी बेटी लक्ष्मी के साथ रहती थी। लक्ष्मी के पिता का एक बीमारी के चलते देहांत हो गया था, जो बीमारी का इलाज सही समय पर नहीं हो पाया था, क्योंकि पूरे गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं था। लक्ष्मी की माँ को भी एक बीमारी थी, जिसके चलते उसकी माँ को कम दिखाई देता था और कम सुनाई देता था, और उसके शरीर पर कुछ दाग धब्बे भी हो गए थे, जिसकी वजह से कमलेश को गांव में कोई काम नहीं देता है। दोनों माँ बेटी बहुत गरीब थे। वो टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। पेट भरने के लिए दोनों माँ बेटी गांव में भीख मांगा करते थे। लक्ष्मी का एक सपना था, वो बड़ी होकर एक डॉक्टर बनना चाहती थी, ताकि वो अपनी माँ का इलाज कर सके और फिर गांव में किसी को भी बीमारी के चलते इस दुनिया से ना जाना पड़े। इसलिए वो डॉक्टर बनना चाहती थी। लक्ष्मी के सपने बहुत बड़े बड़े थे, परंतु पैसे ना होने की वजह से वो कहीं ना कहीं रह जाती थी। एक बार लक्ष्मी अपनी माँ के साथ भीख मांगते मांगते सरपंच के घर पहुँच जाती है, जहाँ सरपंच की पत्नी अपने नौकर रामू से कहती है, देख रामू, फिर से बाहर भिखारी आए हुए हैं। घर में अगर कुछ भी बचा कुचा हो तो इन्हें खाने के लिए दे दो, परंतु हाँ, इससे दूर रहना, गलती से भी छू मत लेना। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी बीमारी तुम्हें भी हो जाए और तुम्हारे चलते हमें भी हो जाए। मैं नहीं चाहती इस बीमारी से हमारे घर में कोई भी ग्रस्त हो जाए। इस तरह की बातें सुनकर लक्ष्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो थोड़ा बहुत सामान लेकर वापस अपने घर आ जाती है। तभी लक्ष्मी अपनी माँ से पूछती है, माँ, गांव के सभी लोग हमसे इतना दूर क्यों रहते हैं? कोई हमसे ठीक तरह से बात क्यों नहीं करता है? बेटा, इस दुनिया में सब मतलब से लोगों से बात करते हैं और उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए कोई हमसे ठीक तरह से बात नहीं करता है। और देख, मेरी तबीयत भी कितनी खराब है। अगर ये बीमारी किसी और को लग गई तो शायद इसका इलाज होना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लोग हमसे दूर रहते हैं। माँ, मैं बहुत मेहनत करूंगी और एक दिन डॉक्टर जरूर बनूंगी और गांव में सभी लोगों का इलाज करूंगी और आपका भी इलाज करूंगी और इस गांव में एक हॉस्पिटल भी खोलूंगी। बेटा, ये करना तो बहुत कठिन है। इस मुश्किल हालात में मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती। 2 वक्त की रोटी खाना भी हमारे नसीब में नहीं है और डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत पैसा लगता है। ये सब अमीरों के सपने होते हैं। अपनी माँ की बातों को सुनकर लक्ष्मी को थोड़ा बुरा जरूर लगता है, परंतु वो अपनी माँ को कोई जवाब ना देते हुए सो जाती है। तभी सुबह पड़ोस की एक औरत आती है और लक्ष्मी से कहती है, अरे ओ लक्ष्मी, अगर तू मेरे लिए काम कर देगी तो मैं तुझे कुछ पैसे दे दूंगी। कब तक तुम दोनों माँ बेटी मांग मांग कर खाती रहोगी? तुम जाकर तबेले में से गाय का गोबर उठा लो, उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। लक्ष्मी ने पड़ोसी की बात मान ली और उसने तबेले से जाकर गाय का सारा गोबर साफ कर दिया। इस बात का लक्ष्मी को बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। अब लक्ष्मी ये फैसला कर लेती है कि वो एक डॉक्टर बनकर दिखाएगी। लक्ष्मी इस तरह गांव में सभी लोगों के छोटे मोटे काम करके थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करने लगती है और उन पैसों से गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ने लगती है। थोड़े बहुत पैसों से वो अपने लिए किताबें खरीद लेती है। लक्ष्मी पूरे रात दिन जब भी उसे समय मिलता वो पढ़ाई करती थी और हमेशा अच्छे नंबरों से पास भी हो जाती थी। एक बार लक्ष्मी अपनी 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान हासिल कर लेती है। ये सब देखकर गांव वालों को बहुत अच्छा लगता है और उसकी माँ भी बहुत खुश हो जाती है, परंतु सरपंच की पत्नी उससे जलने लगती है। पता नहीं ये पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बनना चाहती है। लक्ष्मी अब हर साल मन लगाकर पढ़ाई करती और अव्वल स्थान प्राप्त करती। इसी तरह समय बीत रहा था और उसने अब सभी कक्षाएं पास कर ली थी। अब उसे बस डॉक्टर की डिग्री लेनी थी। डॉक्टर की डिग्री हासिल करने के लिए लक्ष्मी को गांव से बाहर जाना था।
बेटी, मैं जानती हूँ कि तूने कितनी मेहनत की है इस मुकाम पर आने के लिए। मैं चाहती हूँ कि तुम शहर जाकर एक डॉक्टर बनकर ही आओ। ये सब तो ठीक है माँ, परंतु मैं तुम्हें इस हालात में अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मेरे बाद आपका कौन ख्याल रखेगा? बेटी, तुम मेरी चिंता मत कर, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। तुम मन लगाकर पढ़ाई कर और एक डॉक्टर बनकर आना। अपनी माँ की बात मानकर लक्ष्मी अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चली जाती है। लक्ष्मी पूरे 5 साल तक अपनी माँ से दूर रहती है और 5 सालों में लक्ष्मी की माँ के साथ बहुत कुछ हो जाता है। गांव में कोई भी कमलेश की मदद नहीं करता। वो कम देखने के कारण चीजों को सही से संभाल नहीं पा रही थी, जिसके चलते अब कमलेश की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो खांसते खांसते गांव के लोगों को बुला रही होती है, परंतु कोई उसकी मदद नहीं करता। वो नहीं चाहते थे कि उन्हें भी उसकी कोई बीमारी पकड़ ले और अंत में कमलेश का देहांत हो जाता है और गांव वाले मिलकर उसे जला देते हैं। 5 साल बाद लक्ष्मी की पढ़ाई खत्म हो जाती है और वो एक डॉक्टर बन जाती है। अपनी माँ से मिलने के लिए वो शहर से वापस गांव आती है। घर आकर देखती है कि घर तो बंद पड़ा है। लक्ष्मी चारों तरफ इधर उधर अपनी माँ को ढूंढती है। तभी पास की पड़ोसन उसके पास आती है और कहती है, अरे तुम तो लक्ष्मी बेटी हो ना, तो तुम डॉक्टर बन ही गई। ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। बीमारी के चलते किसी ने उनकी मदद नहीं की और उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। औरत की बात सुनकर लक्ष्मी को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से रोते रोते जंगल की ओर चली जाती है और कहती है, हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मैंने कितनी मेहनत की अपनी माँ के लिए और तूने मुझसे उन्हीं को छीन लिया। अब मैं इस दुनिया में जिंदा रहकर क्या करूँगी? मैं और जीना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं आपके पास आ रही हूँ। लक्ष्मी ये सब रोते रोते कह रही होती है कि तभी उसके सामने एक परी प्रकट होती है और उससे बातें करती है। क्या हुआ लड़की, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था, परंतु आगे ऐसा इस गांव में फिर से ना हो, उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। मैंने कितनी मेहनत की परी जी अपनी माँ के इलाज के लिए, परंतु अब वो दुनिया में नहीं है। मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? लक्ष्मी, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वाकई बहुत गलत हुआ, परंतु हमें आगे गांव वालों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन गई हो तो तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए। ये सब तो ठीक है परी, परंतु अब मैं किसके साथ रहूंगी? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता उसका हम होते हैं। लक्ष्मी, तुम हमारे साथ रह सकती हो। आज से तुम एक डॉक्टर परी हो। जब भी लोगों को इलाज की जरूरत होगी तो तुम डॉक्टर परी बनकर उनकी मदद करोगी। इसके बाद परी लक्ष्मी को एक डॉक्टर परी बना देती है और लक्ष्मी को उन परियों के साथ रहकर बहुत अच्छा लगता है। अब जब भी गांव में किसी को भी डॉक्टर की आवश्यकता होती है तो वो डॉक्टर परी को बुला लेते हैं। जब गांव वालों को ये पता चलता है कि लक्ष्मी ही डॉक्टर परी है, सब गांव वालों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो लक्ष्मी से माफी भी मांगते हैं। आप सब लोगों ने जो किया वो दोबारा ना हो, इसलिए मैं आप सबको माफ करती हूँ, परंतु ये आशा भी करती हूँ कि आगे से आप ऐसा किसी के साथ बर्ताव ना करें। हमेशा लोगों की मदद करें। स्वार्थी होना कभी कभी खुद पर भी भारी पड़ सकता है। गांव वाले डॉक्टर से माफी मांगते हैं और डॉक्टर परी सबको माफ कर देती है और वापस परीलोक चली जाती है। परीलोक में जाकर लक्ष्मी को बहुत अच्छा लगता है और वो अपने आगे का पूरा जीवन डॉक्टर परी बनकर बिताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जादुई केक। बहुत समय पहले की बात है। बसंतपुर नाम के गांव में ज्योति अपनी सौतेली माँ लक्ष्मी के साथ एक केक बेकरी पर केक बनाने का काम किया करती थी। ज्योति के हाथ के केक बहुत दूर दूर तक बिकते थे। ज्योति को अपने काम से बहुत प्यार था।
वो हमेशा केक की नई नई डिजाइन के बारे में सोचती रहती थी। ज्योति के पड़ोस में एक और घर था जिसमें पिंकी रहती थी। पिंकी और उसकी माँ भी केक बेकरी चलाया करते थे, लेकिन उन्हें अपने काम से प्यार नहीं था, इसलिए उनके केक अच्छे नहीं बनते थे। अपनी दुकान ना चलने के कारण पिंकी ज्योति से बहुत जलती थी। काश ये ज्योति किसी तरह से मर जाए, फिर सभी लोग हमारी केक की दुकान पर ही केक का ऑर्डर देने आया करेंगे। पता नहीं ये कलमोही मेरी जिंदगी में गले की हड्डी बनकर कहां से आ गई। ज्योति के केक की बेकरी हमारे बराबर में होने के कारण ही हमारा काम धंधा अच्छा नहीं चल पाता। जब से ये दोनों यहाँ आई है तब से हमारी कमाई आधी भी नहीं हो रही। पिंकी बेटी, शहर से जो लोग ऑर्डर देने आते हैं उन पर नजर रखा कर। शादियों का सीजन आने वाला है, नया ऑर्डर हमें ही मिलना चाहिए। एक दिन शहर से एक मैडम आती है। पिंकी ने उस मैडम को अपनी खिड़की से देख लिया। वो तुरंत ही भागकर उस मैडम के पास गई। सुनिए, क्या आप केक का ऑर्डर देने आई हैं? मैं और मेरी माँ बहुत अच्छे केक बनाते हैं। हाँ, मैं केक का ऑर्डर ही देने आई हूँ, लेकिन मैं ज्योति नाम की लड़की को ढूंढ रही हूँ। सुना है उसके हाथ के केक बहुत ही ज्यादा टेस्टी और लजीज होती हैं। क्या तुम मुझे ज्योति के केक की बेकरी का पता बता सकती हो? मैडम, यहाँ तो कोई ज्योति नाम की लड़की रहती ही नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हो गई है। आप हमारे स्टोर से केक ले लीजिए ना, हमारे केक भी बहुत ही टेस्टी और लजीज होती हैं। वो शहरी मैडम पिंकी की बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। थोड़ा आगे चलकर उनको ज्योति की केक बेकरी दिखाई दे जाती है। मेरा नाम रूपा है, मेरे शहर में एक बहुत बड़ी केक की दुकान है। मैंने तुम्हारे हाथों के केक के बारे में बहुत सुना है। क्या तुम मेरे साथ मेरी दुकान पर चलकर काम करना पसंद करोगी? वहाँ मैं तुम्हें मुंह मांगे रकम दूंगी और तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। नहीं मेम साहब, मैं अपना गांव छोड़कर नहीं जा सकती। आप चाहे तो मुझे यहीं पर ऑर्डर दे सकती हो, मैं आपका ऑर्डर शहर भिजवा दिया करूंगी। ठीक है, तुम्हारे हाथ के केक के बारे में मैंने बहुत सुना है, इसलिए मैं तुम्हें 100 केक का ऑर्डर देने आई हूँ। तुम 100 केक कितने दिनों में रेडी करके दे दोगी? 100 केक बनाने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें आधे पैसे एडवांस दे देती हूँ, बाकी ऑर्डर पूरा होने के बाद दूंगी। रूपा ज्योति को आधे पैसे एडवांस देकर चली गई। पिंकी कान लगाकर ज्योति की सारी बातें सुन रही थी। पिंकी अपने घर जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, ज्योति ने उस शहरी मैडम को अपनी बातों में फंसाकर 100 केक का ऑर्डर ले लिया और उसे आधे पैसे एडवांस भी मिल गए हैं। ये ज्योति और उसकी माँ ऐसे ही लोगों को फंसाते हैं। लेकिन बेटी, हमें किसी भी हालत में ऑर्डर सफल नहीं होने देना है। तो एक काम करना। पिंकी की माँ ने पिंकी के कान में कुछ कहा और उसे पूरा प्लान बताया। वहीं दूसरी तरफ ज्योति दिन रात मेहनत करके ज्योति और उसकी माँ ने 100 केक का ऑर्डर पूरा कर दिया और उन्हें डिब्बों में पैक कर दिया। 100 केक पूरे हो चुके हैं और हमारे पास अभी भी 2 दिन का समय है। माँ, हम बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं ना, चलो आज वाटर पार्क घूमने चलते हैं। ज्योति और उसकी माँ वाटर पार्क घूमने चले गए। तभी पिंकी छत से ज्योति की बेकरी में घुस गई और उसने सारे केक में आग लगा दी। अब आएगा मजा। शाम हो जाती है। ज्योति और लक्ष्मी जब घर लौट रहे होते हैं तब तक सारे केक जलकर राख हो चुके थे। ज्योति जैसे ही अपनी दुकान से धुआं निकलता हुआ देखती है, ज्योति और उसकी माँ रोने लगी। देखते ही देखते पूरी दुकान जलकर राख हो जाती है। थोड़ी देर बाद पिंकी और उसकी माँ सहानुभूति दिखाने उसके घर पहुँचे। ज्योति, मुझे लगता है शॉर्ट सर्किट की वजह से तुम्हारी बेकरी में आग लग गई होगी, लेकिन तुम परेशान मत हो, जिंदगी में सुख और दुख तो लगे ही रहते हैं। अगले दिन वो शहरी मैडम ज्योति के घर आ जाती है। क्या मेरा ऑर्डर तैयार है? ऑर्डर तो पूरा तैयार था, पर पता नहीं कल कैसे हमारे बेकरी में आग लग गई और सारे केक जलकर राख हो गए। तुम झूठ बोल रही हो, मुझसे पैसे ले लिए और अब बोल रही हो कि ऑर्डर में आग लग गई। मेरे पैसे वापस करो। वो पैसे तो उसी आग में जलकर राख हो गए मैडम। क्या? तुम्हें क्या कह रही हो? मेरे सारे पैसे जल गए? परंतु इतनी बड़ी बेवकूफी तुम कैसे कर सकती हो? मुझे तो लगता है कि तुम एक होशियार लड़की हो। ठीक है, अगर पैसे नहीं है तो ये घर मेरा हुआ, चलो निकलो यहाँ से।
शहरी मैडम ने ज्योति और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। ज्योति और उसकी माँ रहने के लिए पिंकी के घर मदद मांगने पहुँचे। पिंकी, क्या हम कुछ दिन तुम्हारे घर में रह सकते हैं? नहीं ज्योति बहन, हमारा घर तो बहुत छोटा है। हम दो ही इस घर में मुश्किल से रह पाते हैं और फिर कल हमारे घर में ढेर सारे मेहमान भी आने वाले हैं, इसलिए हम तुम दोनों को अपने घर में नहीं रख पाएंगे। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम ये गांव छोड़कर किसी सस्ते गांव में चली जाओ और यहाँ कभी लौट के मत आना। ये गांव तुम दोनों के लिए शुभ नहीं है। ज्योति और उसकी माँ बेघर होकर भटकने लगे। माँ, जंगल में चलते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जंगल में कुछ फल खाकर काम चला लेंगे। ज्योति और उसकी माँ अपनी किस्मत पर रोते रोते जब जंगल पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत जंगल में बैठे तपस्या कर रही है। तुम दोनों कौन हो और इस जंगल में क्यों भटक रही हो? क्या मेरी तपस्या भंग करने आए हो? नहीं दादी जी, हम बेघर होकर भटक रहे हैं। ज्योति ने बूढ़ी दादी को सारी बात बताई। बूढ़ी दादी को ज्योति पर बहुत तरस आया। तो तुम दोनों किस्मत के मारे हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। बूढ़ी दादी ने अपनी चमत्कारी शक्तियों से ज्योति को एक केक दिया। कोई बात नहीं बेटी, तू रो मत और भगवान पर भरोसा रख। वैसे बेटी, मैं खुद भी बहुत गरीब हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुझे पैसे दे सकूं, और मैं बूढ़ी हूँ, मैं तेरी कोई मदद भी नहीं कर सकती। पर मेरे पास एक जादुई केक है जिससे तुम अपनी आवश्यकता अनुसार सोने के सिक्के ले सकती हो। क्या बूढ़ी दादी, एक जादुई केक? परंतु दादी जी, वो जादुई केक अपना जादू कैसे दिखाएगा? अगर सच में वो जादुई केक है तो दादी जी, वो जादुई केक आपके पास कैसे आया? बेटी, तुम सच में बहुत नादान और मासूम हो, परंतु जब तुम मेरा असली रूप देखोगी तो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत एक परी में बदल जाती है। अपने सामने परी को देखकर ज्योति और लक्ष्मी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और ज्योति परी से कहती है, अरे आप तो एक परी हो जो गरीब और बेसहारा लोगों की सहायता करती है, और मुझे लगता है इसलिए ही आपने हमारी भी सहायता की है ना? हाँ ज्योति, तुमने सही कहा। मैंने इसलिए तुम्हारी सहायता करी है क्योंकि तुम बहुत दयालु और नेक लड़की हो। अच्छा, तो तुम्हें जब भी इस जादुई केक से सोने के सिक्के चाहिए होंगे तो बस तुम इसे एक मंत्र बोल देना। वो मंत्र है, केक केक जादुई केक दिखा अपना कमाल। तुम्हारे इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारे सोने के सिक्के आ जाएंगे। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और उस दिन के बाद ज्योति उस जादुई केक की मदद से न केवल एक घर खरीदती है बल्कि शहर में एक बहुत बड़ी केक की दुकान भी खोल लेती है और अपनी माँ के साथ खुशी से रहने लगती है।